हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है FST 14। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट दी FST 14 यानी कि फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 14, राइट? सो दिस इज FST 14 दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। Again, I am going to discuss biology portion of FST 14, question number 91 to question number 180 again. So look at the question, right? Question number 91. Pick the odd one about PCO और फोटो रेस्पिरेशन साइकिल, राइट? तो यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन साइकिल की बात कर रहा है। इसने बोला है कि इसमें आपको ओड वन सेलेक्ट करना है। तो ओड वन सेलेक्ट कर दीजिए। देखिए, जो फोटो रेस्पिरेशन यानी कि जो C2 साइकिल भी आप इसको बोलते हैं, ये जो टेक प्लेस करता है, ये टेक प्लेस करता है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पैरोक्सिसोम तीनों में। लेकिन स्फेरोसोम है उसमें टेक प्लेस नहीं करता है। तो ओड वन पूछा है, तो करेक्ट आंसर जो आएगा आपका दैट विल बी ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एक्सप्लेन ए फेज और इवेंट इन कार्डियक साइकिल इन ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इसमें से आपको करेक्टली एक्सप्लेन करना है कार्डियक साइकिल के बारे में। तो पहला ऑप्शन देखिए, QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, ये गलत हो गया। QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, दिस इज रॉन्ग। QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये सही हो, राइट? सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 92। बाकी टाइम बिटवीन S and T रिप्रेजेंट आर्टेरियल सिस्टोल, ये गलत है। P wave indicate the beginning of ventricular contraction, ये भी गलत है। Option 2 will be correct answer in question number 92. Now see question number 93. क्वेश्चन नंबर 93 में आपको करेक्ट मैच करना है। राइनो वायरस जो होता है ये कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड दिस इज यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 डे। ए को आपको मैच करना है ऑप्शन फोर्थ से, ठीक है? इसके बाद हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये निमोनिया कोज बैक्टीरिया होता है एंड दैट इन्फेक्ट दी लंग्स एंड एल्वोलाई, ये लंग्स और एल्वोलाई को इन्फेक्ट करता है। इसके बाद ऑप्शन सी देखिए, वुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो जो वुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी है, इसका काम क्या होता है? ये एक हेलमिंथ है, एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको आप एलिफेंटियासिस बोलते हैं, और इसका जो ट्रांसमिशन होता है ड्यू टू फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो इसको ऑप्शन 1 से मैच कीजिए। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, इसको आपको मैच करना है डिसेंट्री से, राइट? इसकी वजह से डिसेंट्री, राइट? इसको आप अमीबियासिस भी बोलते हैं। तो 93 का ऑप्शन अगर आप मैच करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए को आपने फोर्थ से मैच किया, बी को आपने थर्ड से मैच किया, सी को आपने सेकंड से मैच किया, डी को आपने 1 से मैच किया है, ठीक है? ए को फोर्थ से, बी को थर्ड से, सी को 1 से एंड डी को आपने सेकंड से मैच किया है। तो देखा जाए मैचिंग के बाद तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 2 आएगा इन क्वेश्चन नंबर 93। नाउ सी 94th क्वेश्चन। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन प्रो इंसुलिन, सही बात है, राइट? प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन, ये भी सही बात है। रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन, आल्सो प्रेजेंट इन आर्टिफिशियल इंसुलिन। मेच्योर इंसुलिन में नहीं प्रेजेंट होता है, ये गलत बात है ना? सी पेप्टाइड प्रो इंसुलिन में नहीं प्रेजेंट होता है, ये भी गलत बात है। तो रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन जब मेच्योर होता है तो सी पेप्टाइड रिमूव हो जाता है, सिर्फ ए एंड बी पेप्टाइड विल रिमेन इनसाइड द, राइट, साइड द इंसुलिन। नाउ रिप्रेजेंटेड बिलो इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन पिजन, ये पिजन के इवोल्यूशन का प्रोसेस है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इन पिजन, which one of the following process could be example of this process of evolution? तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे वाइल्ड रॉक पिजन से जैकोबिन, फैंटेल एंड पोल्टर, ये तीनों, राइट, तीनों का जो कॉमन एंसेस्टर है वो ये है। तो ये जो प्रोसेस पॉसिबल हुआ है ये एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन का रिजल्ट है। ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 95। 96 देखिए, रेस्पिरेशन इन बैलेनोप्टेरा टेक प्लेस बाय लंग्स। देखिए बैलेनोप्टेरा, इसको आप वेल भी बोलते हैं,
तो मैमल्स है, मैमल्स में रेस्पिरेशन लंग्स की हेल्प से टेक प्लेस करता है। 97 देखिए, सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट विच टाइप ऑफ मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स है वो कौन से टाइप की मूवमेंट को एग्जिबिट करता है? अमीबॉइड मूवमेंट को भी एग्जिबिट करता है, सूडोपोडियल मूवमेंट को भी एग्जिबिट करता है, सिलियरी मूवमेंट को भी एग्जिबिट करता है। इट मींस ऑल द अबव विल बी करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 98। Refer the given flow chart of biogas production. In which of the following options correct? Word for the stage 1, stage 2 and stage 3। देखिए ये एक फ्लो चार्ट दिया है, इसमें स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है, स्टेज 3 क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो स्टेज 1 होगा, सबसे पहले जो स्टेज होती है, इसमें फर्स्ट स्टेज जो होगी आपकी प्रोटीन्स, फैट, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, डिकम्पोजर, माइक्रोब्स जो है यहाँ पे डिकम्पोजिशन करता है। तो फर्स्ट स्टेज जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए आपकी सोल्यूबलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेज में एसिडोजेनेसिस होता है और लास्ट स्टेज में मेथनोजेनेसिस होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहली स्टेज में सोल्यूबलाइजेशन, दूसरी स्टेज में एसिडोजेनेसिस, तीसरी स्टेज में मेथनोजेनेसिस, ये तीनों टेक प्लेस करते हैं स्टेज बाय स्टेज। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 98। नाउ क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच सिलेक्ट करना है। ट्रांसजेनिक माइस है, इसका काम क्या होता है? ट्रांसजेनिक माइस का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन की सेफ्टी के लिए किया जाता है, राइट। तो इसको आपको इनकरेक्ट मैच बताना है इसमें, ठीक है। तो पॉली वैक्सीन ही बिल्कुल सही है, ट्रांसजेनिक माइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोसी काउ अल्फा लैक्टोएल्बुमिन जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है इससे, जिससे कि अल्फा लैक्टोएल्बुमिन प्रोटीन तैयार हो जाता है। माइक्रो प्रोपेगेशन इज द एग्जांपल ऑफ जीन थेरेपी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जीन थेरेपी और माइक्रो प्रोपेगेशन दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं। PCR मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 99। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 100। देखिए डायग्राम किसका है, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, दिस इज द डायग्राम ऑफ सैलेमेंडर। इसका डायग्राम है, ये सैलेमेंडर का डायग्राम है, राइट। जो दूसरा डायग्राम है ये किसका है, दिस इज द डायग्राम ऑफ हिप्पोकैम्पस। सैलेमेंडर एम्फीबियंस में आती है, हिप्पोकैम्पस जो है पाइसिस यानी कि ऑस्टिकथाइस बोनीफिशिस में आता है। ये कैमलियन है, दिस इज कैमलियन, कैमलियन, ठीक है। और ये जो है ऑर्निथोराइंकस, ऑर्निथोराइंकस, ठीक है, यानी कि प्लेटिपस। तो ये चार एग्जांपल डायग्राम दिए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसमें से पॉइक्लोथर्मिक एंड एमन्यूट। देखिए एमन्यूट में आते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। क्या पॉइक्लोथर्मिक की ये बात कर रहा है? पॉइक्लोथर्मिक का मतलब है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड में सिर्फ रेप्टाइल आते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स नहीं आते हैं। तो रेप्टाइल्स का एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे रेप्टाइल्स का एक ही एग्जांपल दिया है, कैमलियन, यानी कि ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 100। नाउ क्वेश्चन नंबर 101। The shift from grain to meat does not solve the problem of food scarcity, as it takes 3 to 10 kilogram of grains to produce 1 kilogram meat. बात आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है कि ग्रेन से अगर आप मीट पे शिफ्ट हो जाते हैं, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ फूड रिलेटेड स्कैरिसिटी, ठीक है। तो फूड रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मीट नहीं है, क्योंकि 1 किलो मीट को प्रोड्यूस करने के लिए 3 to 10 किलोग्राम ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। इतना दाना खिलाना पड़ता है मीट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज द स्टेटमेंट विच इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक। 101 का ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर। Now question number 102. A molecule that can act as genetic material must fulfill the following criteria. एक मॉलिक्यूल जो कि एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, ठीक है, वो फुलफिल फॉलोइंग क्राइटेरिया, और वो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, राइट। तो इसमें आपको क्या बताना है, कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, यानी करेक्ट आपको बताना है। इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेशन, ठीक है जी, ये रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तो यही आंसर आएगा। यही मेरे ख्याल में क्राइटेरिया फुलफिल किया, बाकी पढ़ लेते हैं। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप ऑफ फास्ट चेंजेस, नहीं जी, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप ऑफ स्लो चेंजेस, स्लो मोटेशन होना चाहिए,
ये दैट विल बी द क्राइटेरिया ऑफ परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो ये गलत हो गया। इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी अनस्टेबल, इट शुड बी स्टेबल, ये स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, अरे अगर ये एक्सप्रेस ही नहीं होगा तो जेनेटिक मटेरियल का कोई मतलब ही नहीं आता। तो फर्स्ट ही करेक्ट है, 102 में ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 103, क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड वॉज, आपको बताना है कि जो इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया थी वो क्या थी। द क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड वॉज हीमोफिलिक कैरियर, शी वॉज हीमोफिलिक कैरियर। 103 का जो आएगा आंसर वो आएगा ऑप्शन 1। Now 104, which system gave equal weightage to vegetative and sexual character? इसमें से कौन सा सिस्टम इक्वल वेटेज देता है वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन 2, यानी कि न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको कंसीडर कर लिया जाता है, राइट। नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के हिसाब से कैटेगराइजेशन होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किसी भी स्पीसीज की क्लासिफिकेशन टेक प्लेस करती है, ठीक। तो ये बात आपको याद रखनी। 104 का ऑप्शन है। नाउ सी 105, द बॉन्ड फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एज, ठीक है। देखिए बॉन्ड जो बनता है, राइट, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, ठीक है, वो कौन सा बॉन्ड होगा? एज द रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन, और ये भी बोला है कि रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन, वो डिहाइड्रेशन की वजह से बॉन्ड बनता है। तो ऐसा तो बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर होता है, फॉस्फोडाइस्टर, ईस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ऐसा बॉन्ड होगा वही आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा है। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, करेक्ट। ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। Now 106, the position of oldest layer of secondary xylem is, राइट। ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम की जो पोजीशन होगी जस्ट आउटसाइड द प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम के आउटसाइड होगी, है ना, ठीक है। तो प्राइमरी जाइलम के आउटसाइड पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम होती है। ओल्डेस्ट की बात की है वो भी, है ना। इन एन एरिया सिंगल banyan ट्री overshadows 200 पार्थेनियम ग्रास, which of the following is more meaningful measure of population density? देखिए banyan ट्री तो एक ही है और पार्थेनियम ग्रास 200 है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट तरीका होगा पॉपुलेशन डेंसिटी बताने के बारे में? देखिए नंबर की तो आप बात ही ना करें यहाँ पे, क्योंकि banyan ट्री इज दैट इज वेरी ह्यूज साइज ऑफ ना। यहाँ पे आप बात कीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पे आप किस हिसाब से निकालने हैं कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका है कि उसका बायोमास आप कैलकुलेट कर लीजिए, स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं जिसको, स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास परसेंटेज के हिसाब से यू कैन find out the population density. तो 107 का second option will be correct answer. Now 108, mating of more closely related individuals within the same breed of 4 to 6 generation is called inbreeding. देखिए सेम ब्रीड में क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में अगर मीटिंग होती है इसे आप इनब्रीडिंग कहते हैं। नंबर 109, इन फंजाई प्लांट सिम्बायोटिक एसोसिएशन द फंगस सिम्बायोट absorb which nutrient from soil and passes it to the plant. जनरली फंजाई जो है अगर सिम्बायोटिक कंडीशन में पाया जाता है वो जनरली फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। माइकोराइजा एक एग्जांपल है, उसमें फंजाई जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है और उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में फंजाई जो है फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। So this is correct. Now 1110, the nephron there is complete absorption of, नेफ्रॉन में complete absorption किसका होता है? नेफ्रॉन में पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है ग्लूकोज का, याद रहे। 110 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट आएगा। हाउ मेनी NADPH मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू 1 सुक्रोज? याद रहे आपको कि यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 12 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है ना, और 18 ATP की रिक्वायरमेंट होती है एक ग्लूकोज में। लेकिन ये एक सुक्रोज की बात कर रहा है, एक सुक्रोज, राइट, एक हेक्सोज, ग्लूकोज मतलब हेक्सोज, एक सुक्रोज में 2 हेक्सोज होते हैं और 2 हेक्सोज को बनाने के लिए कितने NADPH चाहिए? 2 मल्टीप्लाई बाय, एक में कितने चाहिए थे? 12 NADPH। कितने हो गए भाई? ये हो गए 24 NADPH। तो यहाँ पे एक
सुक्रोज को बनाने के लिए 24 NADPH विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 111। नाउ क्वेश्चन नंबर 112, एग्जाम्पल ऑफ इकाइनोडर्मेट्स इज, इकाइनोडर्म्स का जो एग्जाम्पल होगा वो इकाइनस होगा, इकाइनस इज द एग्जाम्पल ऑफ इकाइनोडर्मेट्स, ठीक है। तो 112 का ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 113, मेंबर ऑफ विच क्लास आर एक्टोपैरासाइट ऑन ट्रू फिशिस, कौन सी क्लास के मेंबर्स जो है एक्टोपैरासाइट्स होते हैं ट्रू फिशिस में, ठीक है। देखिए मेजोरिटी ऑफ एक्टोपैरासाइट्स बिलोंग्स टू क्लास साइक्लोस्टोम, कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, साइक्लोस्टोम से। तो 113 का ऑप्शन सेकंड विल बी राइट आंसर। द हार्मोन ग्लूकेगोन हैज द अपोजिट इफेक्ट एज दैट ऑफ इंसुलिन, बिल्कुल सही कहा। ग्लूकेगोन का इफेक्ट जो होता है बिल्कुल अपोजिट होता है इंसुलिन के कंपैरिजन में। इट्स प्रोड्यूस बाय बीटा सेल, गलत हो गया है सेकंड ऑप्शन। अल्फा सेल प्रोड्यूस करता है, बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ये भी गलत है, इंसुलिन का रोल है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 115। नाउ 115, which of the following is incorrect regarding the direction of movement of water, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल तक वाटर मूव करता है, बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट आपको बताना, हाई प्रेशर पोटेंशियल से लो प्रेशर पोटेंशियल, ये भी सही, वाटर की मूवमेंट हाई प्रेशर पोटेंशियल से लो प्रेशर पोटेंशियल की तरफ होती है। हाई डीपीटी टू लो डीपीटी, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, वाटर की जो मूवमेंट होती है हमेशा लो डीपीटी से हाई डीपीटी की तरफ होती है, इट विल बी रॉन्ग। हाई टर्जर प्रेशर टू लो टर्जर प्रेशर, दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर है। Now 116, the abundant tortoise in Galapagos Island become extinct within decade after goat were introduced on the island is an example of, ठीक है, this is the example of competitive exclusion। देखिए जब गोट को गैलापैगोस आइलैंड पे इंट्रोड्यूस कर दिया तो वहां पे जो अबेंडेंट टॉयज की जो वैरायटी थी वो वहां पे एक्सटिंक्ट हो गई, है ना। ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन है क्योंकि यहाँ पे दोनों का फूड कॉमन है और दोनों में जो ज्यादा सुपीरियर है वो गोट है, ठीक है। जो सुपीरियर होता है वो इंफीरियर को एक्सक्लूसिव आउट कर देता है, तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन आ जाएगा यहाँ पे। तो 116 का ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 117 ये रिपीट हो रहा है, इसको मैंने रिप्लेस करा दिया है, इसकी जगह शायद कोई दूसरा क्वेश्चन डाल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट A to D एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड्स ऑल द करेक्ट वंस ओनली, है ना। आपको A to D स्टेटमेंट देखने हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। Fecal accumulation in the rectum initiate a neural reflex causing an urge for its removal, ये करेक्ट है। देखिए द फीकल मैटर एक्यूमुलेट होता है रेक्टम में, राइट, उसकी वजह से एक न्यूरल रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है जो कि अर्ज डेवलप करता है उसके रिमूवल के लिए। रिफ्लेक्स एक्शन फॉर वोमिटिंग इज कंट्रोल बाय मेडुला, देखिए वोमिटिंग के लिए जो रिफ्लेक्स एक्शन का जो सेंटर है, वोमिटिंग अपने आप में रिफ्लेक्स एक्शन है, उसको कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये करेक्ट है। इरेगुलर बाउल मूवमेंट कॉज कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल सही है, इरेगुलर बाउल मूवमेंट की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बदहजमी हो जाती है, सही बात है। बाउल मूवमेंट कॉज वॉमिटिंग इज द रिजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू एनस, बिल्कुल गलत है, बाउल मूवमेंट कॉज वॉमिटिंग ये गलत हो गया और रिजेक्शन ऑफ एनस तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज ओनली रॉन्ग। ABC करेक्ट है, यहाँ पे ABC करेक्ट है, स्टेटमेंट ABC करेक्ट है, करेक्ट ही आपको बताना है, तो ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। Even below a longitudinal section of an embryo of grass, identified label part A, B and A, B, C and D। आपको A, B, C और D यानी कि इस लेबल पार्ट के बारे में बताना है कि ये क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम इसकी लेबलिंग करते हैं, NCERT का डायग्राम है, बड़ी आसान लेबलिंग है। ये जो होगा वो स्क्यूटेलम होगा, स्क्यूटेलम, ठीक है। और जो बी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दैट विल बी दी शूट अपेक्स, शूट अपेक्स। सी जो होना चाहिए वो आपका एपिब्लास्ट, लेबलिंग कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में लेबलिंग दी हुई है। और डी जो होगा वो आपका कोलियोराइजर,
ना, ये आपकी करेक्ट लेबलिंग मैंने आपको बता दी है। करेक्ट लेबलिंग के हिसाब से ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर, है ना। एक नाउ क्वेश्चन नंबर 120, यानी कि क्वेश्चन नंबर 120। ए लिविंग ऑर्गेनिज्म is unexceptionally differentiated from a non-living structure on the basis। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड होता है एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, वे ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए वैसे तो आप इन सबको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आया कॉन्शियसनेस, राइट। लिविंग बीइंग हमेशा कॉन्शियस होते हैं, कॉन्शियसनेस देखी जाती है, लेकिन नॉन लिविंग बीइंग्स जो होते हैं वो कॉन्शियसनेस उनमें नहीं देखी, नॉन लिविंग थिंग्स में कॉन्शियसनेस नहीं देखी जाती। 120 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर व्हाट नेक्स्ट इज 121। Swollen placenta and ovaries arranged obliquely on thalamus, it is the characteristics of। देखिए swollen placenta की बात करें और जो कि obliquely present है, ये जो करेक्टर है, दिस करेक्टर बिलोंग्स टू, मैं आपको बताऊं, ये जो करेक्टर है ये बिलोंग करता है फैमिली सोलेनेसी से। मैं आपको ये बता देता हूँ, तो बस आपको सोलेनेसी का एग्जांपल देखना है एनसीईआरटी के हिसाब से, जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है। तो एनसीईआरटी में जो हमारा एग्जांपल दिया है दैट इज अश्वगंधा, तो ये अश्वगंधा, बाकी सोलेनेसी एग्जांपल नहीं है। तो 121 का ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। Now 122, among situation given below choose the one that prevent both autogamy and geitonogamy। ऑटोगेमी मतलब पूरी तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन, गिटनोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली, इकोलॉजिकली वो क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो ये दोनों कंडीशन तब टेक प्लेस नहीं होगी जब दोनों प्लांट अलग अलग होंगे। तो दोनों प्लांट यानी कि पहली बात तो प्लांट जो है डाइसियस होना चाहिए, राइट। एक में मेल फ्लावर होंगे, दूसरे में फीमेल फ्लावर होंगे। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस कंडीशन, जिसमें सिर्फ जेनोगेमी होती है, क्रॉस पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता ही नहीं है। तो डायसियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर्स, ऐसे डायसियस प्लांट या तो उसमें मेल फ्लावर हो या फिर फीमेल फ्लावर, इसी में ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 123। सम डिसऑर्डर्स आर गिवन इन ऑप्शन चूज डिसऑर्डर विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर्स दिए हैं, डिसऑर्डर्स जो हैं, ठीक है, इन डिसऑर्डर्स में करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको कि चूज डिसऑर्डर विद करेक्ट कैरेक्टर्स। माइस्थेनिया ग्रेविस लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड, ये गलत हो गया। माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसमें एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो है उस पे एंटीबॉडीज अटैक करते हैं, ठीक है। आर्थराइटिस में स्पैज्म नहीं होता है, आर्थराइटिस अलग प्रॉब्लम है। गाउट एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया, नहीं जी, गाउट में एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड होता है इन जॉइंट्स। मस्कुलर डिस्ट्रोफी प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होता है स्केलेटल मसल का, सो दिस इज करेक्ट। नाउ करेक्ट ऑर्डर ऑफ अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द अर्थ। ऑर्डर ऑफ अबंडेंस, देखिए ऑर्डर तो यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है, पहला ये आएगा, ठीक है सर। इन चारों में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होगी, दूसरा कैल्शियम आएगा, तीसरा मैग्नीशियम आएगा और लास्ट में आएगा सल्फर। तो करेक्ट कर लीजिए, ये करेक्ट सीक्वेंस है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, से कम कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम और सबसे लास्ट में सल्फर है। Now in question number 125, in a family both parents are carrier for albinism and both have blood group AB, what will be the probability of albinic and type of blood group indicate। ठीक है, इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसने बोला है कि both parents are carrier of albinism, दोनों पेरेंट्स कैरियर ऑफ एल्बिनिज्म है, यानी कि जो पेरेंट्स का जो क्रॉस होगा, यानी कि पेरेंट्स हेटेरोजाइगस होगा। एल्बिनिज्म एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो एल्बिनिज्म के लिए स्मॉल ए रिसेसिव एलील रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एंड बोथ हैव ब्लड ग्रुप ए बी, और दोनों का ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है, ठीक है। दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा, ए बी है। तो दोनों के ब्लड ग्रुप का जो जीनोटाइप होगा वो होगा ये आई ए आई बी क्रॉस आई ए आई बी, राइट। What will be the probability of albinic
एल्बिनिक की प्रॉपर्टी, अगर आप इन दोनों को क्रॉस करा कर देखते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी पूछ रहा है। एल्बिनिक तभी आएगा अगर ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन में हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 करके देखिएगा, है ना। और ब्लड ग्रुप एंड टाइप ए ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रन, टाइप ए ब्लड ग्रुप की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ये वाली कंडीशन आनी चाहिए, इसकी बात कर रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। तो और इन एक इंडिविजुअल में इन दोनों कंडीशन आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इक्वल टू 1/16। करेक्ट आंसर आएगा 1/16 इन क्वेश्चन नंबर 120। ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। सिंपल सी बात है, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालिए और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/16 विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 125। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 126। अर्थवर्म इज बाइसेक्सुअल एनिमल, यूनिसेक्सुअल एनिमल, हर्मेफ्रोडाइट एनिमल। देखिए, अर्थवर्म बाइसेक्सुअल भी है और इसको आप हर्मेफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। Which of the following unicellular algae reproduced by oxospores have silicified cell wall and store food in the form of fats, leucocene and chrysolaminarin? ये क्राइसोफाइट्स की बात कर रहा है। क्राइसोफाइट्स को डाई आइटम्स भी कहते हैं, तो वन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ऑप्शन गिवन बेलो। यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। जिंजर है, जिंजर को आप किससे मैच करेंगे? राइजोम से, ठीक है। पोटैटो को आप किससे मैच करेंगे? पोटैटो में होता है ट्यूबर। एगाओ में क्या होता है? बल्बी। कॉर्निया में ऑफसेट होता है। मैच करने के बाद करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए को आपने क्यू से मैच किया, बी को आपने आर से मैच किया, सी को आपने एस से मैच किया और डी को आपने डी से मैच किया। करेक्ट आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 129। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूसेस ओनली बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज वाया मैलेट एस्पेरेट? देखिए, वाया मैलेट एस्पेरेट से हेक्सोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। 129 का ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। आपको मिसमैच पेयर बताने हैं। जो मिसमैच पेयर होगा वो कौन सा होना चाहिए, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व 14 होते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क 90 है, सेंचुरीज 448 है, ये इंडिया की बात कर रहा है। हॉट स्पॉट यहाँ पे 5 नहीं, हॉट स्पॉट यहाँ पे 4 आते हैं। कितने आते हैं जी? 4 हॉट स्पॉट आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट मैच पूछा है, मिसमैच, तो ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 131। ऑल गिवन आर ड्राई साइजोकार्पिक फ्रूट एक्सेप्ट। देखिए, लोमेंटम भी साइजोकार्पिक फ्रूट है, क्रेमोक्राप भी साइजोकार्पिक फ्रूट है, रैग्मा भी साइजोकार्पिक फ्रूट है, बस जो सिलिकुला है दैट इज नॉट साइजोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। तो करेक्ट जो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 132। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट मैच? आपको बताना है करेक्ट मैच कौन सा है। बायोडाइवर्सिटी नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, दिस इज करेक्ट मैच। नॉमेनक्लेचर स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। बायोलॉजिकल नेम जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन ग्रीक। देखिए, बायोलॉजिकल नेम को आप लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, बिल्कुल सही। थ्री स्टेटमेंट गलत है, एक सही है, यानी कि 132 का ऑप्शन थर्ड विल बी राइट, ऑप्शन सेकंड विल बी राइट आंसर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए, गिवन बेलो इज ए डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, सॉरी नॉट नेफ्रॉन, दिस इज न्यूरॉन। गिवन बिलो इज ए डायग्राम ऑफ न्यूरॉन labeled by A, B, C and D points. Choose the correct match for these points. तो जो D है ये क्या दिया है, ठीक है। D इज सेल बॉडी, है ना। D क्या होगा? सेल बॉडी होगा। दिस इज सेल बॉडी, मैच कर लीजिएगा। लेबलिंग करते हैं पहले इसके ना। P स्वान सेल होगी, दिस इज स्वान सेल, ठीक है। C नोड ऑफ रेनवियर, C विल बी, C क्या होगा बेटा? C होगा नोड ऑफ
रेनवियर बोलते हैं, यहाँ पे माइलिन सी एब्सेंट होती है इस रीजन पे। और ए क्या आना चाहिए, ठीक है, ए आना चाहिए हमारे पास हैप्टिक नो, ठीक है, हैप्टिक। मैच करने के बाद करेक्ट आंसर क्या आएगा देखते हैं। इसमें क्या बताना है कि चूज द करेक्ट मैच फॉर दिस पॉइंट। ए जो है क्वेश्चन नंबर क्या है 133 है ना। तो ए जो है यहाँ पे डेंड्राइट दिया है, गलत हो गया। ए तो यहाँ पे सिनेप्टिक नोब है। बी स्वान सेल दिया है, माइलिनेशन इन सीएनएस, ये गलत हो गया है। स्वान सेल माइलिनेशन तो करता है लेकिन पीएनएस में करता है। सी नोड ऑफ रेनवियर, देखिए सी नोड ऑफ रेनवियर सोल्टेटरी कंडक्शन, दिस इज करेक्ट, थर्ड वन इज करेक्ट। डी इनिशियल ग्रेन्यूल्स, नहीं नहीं जी, डी सेल बॉडी दिया है ना, थर्ड ओनली करेक्ट, बाकी सब इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 133 ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 134, xylem fibers are present in xylem only. Which of the following is the unique feature of mammals? देखिए मस्कुलर डायफ्राम भी यूनिक फीचर ऑफ मैमल है, ईयर पिन्ना भी यूनिक फीचर है, मेमोरी ग्लैंड भी यूनिक फीचर है, ऑल दी अबव विल बी राइट आंसर। तो इसी के साथ 135 का ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 136, द इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कैन बी अवॉइडेड बाय, ठीक है, एडमिनिस्टरिंग एंटी आरएच एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर कंसेप्शन, गलत। देखिए अगर आप इरिथ्रोब्लास्टिस फीटलिस से सेकंड चाइल्ड को बचाना चाहते हैं तो ये जो आरएच एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी आरएच एंटीबॉडीज, ये मदर को आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड दी जाती है, यानी कि ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 136, एडमिनिस्ट्रिंग एंटी आरएच एंटीबॉडीज इन मदर्स ब्लड इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, तो ये करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, मैच द आइटम इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। अल्ट्रा वायलेट को यूवी रेडिएशंस की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो होती है एक प्रॉब्लम जिसको आप कहते हैं स्नो ब्लाइंडनेस, तो ए को आपको थर्ड से मैच करना है, ठीक है। बी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, तो बी को आपको किससे मैच करना है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि बी को आपको फोर्थ से मैच करना है। तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की रिक्वायरमेंट होती है। डीडीटी, ठीक है, डीडीटी की वजह से बायोमैग्निफिकेशन की प्रॉब्लम होती है, तो डीडीटी को आप मैच कीजिए ऑप्शन नंबर 1 से, ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन। फॉस्फेट की वजह से यूट्रोफिकेशन होता है, तो डी को मैच कीजिए ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो ए को आपने 4 से मैच किया, थर्ड से मैच किया सॉरी, बी को आपने 4 से मैच किया, सी को आपने 1 से मैच किया और डी को आपने 2 से मैच किया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 137। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 138, इन ए स्टैंडर्ड ईसीजी सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए गिवन फिगर। एक ईसीजी दी है आपको, ईसीजी का डायग्राम है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या आनी चाहिए यहाँ पे, करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन थर्ड, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एनसीईआरटी, एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। टी वेव की एंडिंग मार्क करती है एंड ऑफ सिस्टोल को, तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। एक्सिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट्स लीड्स टू एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली की प्रॉब्लम जो होती है अडल्ट्स में होती है एक्सिस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 140 सॉरी, which element is located at the center of porphyrin ring। देखिए पोरफायरिन रिंग विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, और इसके सेंटर में होता है मैग्नीशियम आयन, यानी कि 140 का ऑप्शन 2 करेक्ट। नाउ यहाँ पे मैच करना है आपको, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड गिव करेक्ट आंसर। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कीजिए। प्लूम, प्लूम जो होता है दैट इज द स्मोक विच रिलीज फ्रॉम चिमनीज, वो स्मोक जो कि चिमनी से रिलीज होता है इसे आप प्लूम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्लूम कहते हैं। पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस दिस इज द सॉलिड वेस्ट बर्निंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
सॉलिड वेस्ट को अगर आप ऑक्सीजन के एब्सेंस में बर्न करते हैं तो दैट यू कॉल्ड पायरोलाइसिस। इन इंसिनरेशन, इंसिनरेशन जो करते हैं वो सॉलिड वेस्ट को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फ्लू गैस क्या होती है? गैस विच रिलीज फ्रॉम द चिमनीज दैट यू कॉल्ड फ्लू गैस। ठीक है, तो इनको मैच करने के बाद जो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका कौन सा आएगा? ए को आपने 1 से मैच किया, बी को आपने 3rd से मैच किया, सी को आपने 4th से मैच किया और डी को आपने 2 से मैच किया। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एंजियोस्पर्म? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग एंजियोस्पर्म? पहला देखिए, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, ठीक है, which provides nourishment to the developing embryo। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, लेकिन इसने क्या पूछा है जी? इनकरेक्ट। तो पहले वाला तो करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन फ्लावर्स, हाँ जी, फ्लावर में डेवलप होते हैं ये भी सही है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट्स, ये भी तो करेक्ट ही है। ईच सेल ऑफ एन एम्ब्रियो सैक इज डिप्लॉयड, गलत हो गया। एम्ब्रियो सैक पूरी तरीके से हैप्लॉयड होता है और कोई भी सेल डिप्लॉयड नहीं होती, तो ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आपको रॉन्ग ही बताना है, तो यानी कि करेक्ट आंसर जो आएगा ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर व्हाट, इन क्वेश्चन नंबर राइट व्हाट 142। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर, इसके बाद कौन सा है 142 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 143। 143 में ये ग्राफ दिया है आपको 143 में, ठीक है, तो पॉपुलेशन और टाइम के बीच में ये आपको सिग्मोइड कर्व दी है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ, के जो होगा वो कैरिंग कैपेसिटी होगा। तो पूछा गया है यहाँ पे आपने विच वन इज करेक्ट अबाउट, करेक्ट रिगार्डिंग दी टू अबव ग्राफ, अबव ग्राफ। तो इस वाले ग्राफ में आपको करेक्ट बताना है क्या होना चाहिए। देखिए, जो करेक्ट हमारा आएगा स्टेटमेंट यहाँ पे वो क्या आना चाहिए, ई जो होगा वह एसिम्पटोट फेज होगा, ये बातें आपको याद रखनी है, एसिम्पटोट। ठीक है, सी जो होगा एक्सपोनेंशियल फेज होगा, ये देखिए एक्सपोनेंशियल फेज है सी, पूरी तरीके से लाइन ऊपर जा रही है, एकदम से ऊपर जा रही है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फेज। तो इसको अगर आप मैच करते हैं तो 3rd विल बी राइट आंसर, है ना, इन क्वेश्चन नंबर 143। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 144, द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी आर, डार्विन थ्योरी के दो की कॉन्सेप्ट थे, ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। दिस इज राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 144, ऑप्शन 3rd विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, बीओडी वैल्यूज ऑफ डिफरेंट सैंपल ऑफ वाटर आर गिवन। देखिए, ए वाटर की बीओडी वैल्यू 5 दी है, बी वाटर की बीओडी वैल्यू 12 दी है, सी वाटर की बीओडी वैल्यू 2 दी है और डी वाटर की वैल्यू 7 दी है। तो विच ऑफ द अबव गिवन सैंपल विल हैव लीस्ट नंबर ऑफ डेफनिया? डेफनिया जो होते हैं ये क्रस्टेशियंस में आते हैं और ये पॉल्यूशन सेंसिटिव होते हैं। जहां पे ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहां पे इनके सरवाइव करने के चांसेस कम होंगे, जनरली फ्रेश वाटर में सरवाइव करते हैं। तो ये देख लीजिए सबसे कम चांसेस कहाँ होंगे डेफनिया के सरवाइव करने के लिए। तो जहां पे बीओडी जितना ज्यादा होगा वो वाटर इतना पॉल्यूटेड होता है, तो सबसे कम डेफनिया के चांसेस उसी में होंगे सरवाइव होने के। तो बी जो है सबसे ज्यादा बीओडी है बी वाटर का, तो यहाँ पे सबसे कम चांसेस होंगे डेफनिया के सरवाइव होने के। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 145। Now see question number 146. Cell which secrete histamine, serotonin and heparin are. मास सेल से हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन सीक्रेट होता है, तो 146 का 3rd ऑप्शन करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप ये मल्टीपल एलिलिज्म का क्वेश्चन से लिया गया है, कोडोमिनेंस भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पे जो पॉसिबल जीनोटाइप होते हैं टोटल एबीओ ब्लड ग्रुप में 6 जीनोटाइप होते हैं, 142 का 47 का, ऑप्शन 3rd विल बी राइट आंसर। नाउ 148, सम प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स आर, कुछ प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स जो होंगे वो क्या होंगे आपको ये बताना है। तो सम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आर, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, तो कौन कौन से होने चाहिए 148, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन एंड पेप्सिन, यही करेक्ट आएगा भाई, ऑप्शन 148 का ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर आएगा।
प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है ना, प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 149, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज डन बाय यूजिंग ऑफ प्लाज्मिड। एनसीईआरटी में दिया सैल्मोनेला टाइफीमोरियम। तो ये सैल्मोनेला टाइफी ये जो बैक्टीरिया है, राइट, इसके प्लाज्मिड का पहली बार इस्तेमाल किया गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। 149 का ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, which of the following are involved in cell to cell recognition। देखिए सेल टू सेल रिकॉग्निशन में ग्लाइकोलिपिड भी हेल्प करता है, ग्लाइकोप्रोटीन भी हेल्प करता है, यानी कि 150 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर। 151 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रियल इंड्यूसर ऑफ लैक ओपेरोन। तो लैक ओपेरोन का जो रियल इंड्यूसर होगा वो क्या होगा, एलोलैक्टोज। याद रहे, लैक ओपेरोन में जो रियल इंड्यूसर होता है वो एलोलैक्टोज होता है, राइट। 151 का ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। नाउ 152, हाउ मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में लगभग 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं और एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। 152 का ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर, सी, दिस इज ऑप्शन थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द पार्ट ऑफ ब्रेन इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स फंक्शन। आपको इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें से कि आपको बताना है कि विच द पार्ट ऑफ ब्रेन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जो करेक्टली मैच नहीं है आपको वो बताना है। देखिए एसोसिएशन एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है। थैलेमस एक्ट एज रिले सेंटर ऑफ ब्रेन एंड कोऑर्डिनेट सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, ये भी थैलेमस का रोल है, ये भी करेक्ट है। हिपोकैम्पस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये भी करेक्ट है। हिपोकैम्पस ये काम करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। फोर्थ, लिम्बिक सिस्टम रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशंस एंड मोटिवेशन अलोन विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर पार्ट ऑफ ब्रेन, ये करेक्ट है। लेकिन ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया है कि विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर पार्ट ऑफ ब्रेन, ये गलत दे दिया है ना, यही इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट पूछा है इसने, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 153। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 154, इन मियोसिस सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट ड्यूरिंग। मियोसिस में सिस्टर जो क्रोमेटिड्स है वो कब सेपरेट होती है। देखिए सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होंगी सेपरेट होंगी मियोसिस 2 में, वो होगी एनाफेज 2 में, राइट, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, क्वेश्चन नंबर 154, एनाफेज 2 में होती है भाई, है ना। 154 का ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिफाइट, इसमें से कौन सा एपिफाइट है। देखिए जनरली ऑर्चिड जो होते हैं वो एपिफाइट होते हैं, तो 155 का ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, द डायग्राम गिवन बिलो, ये डायग्राम दिया है, ठीक है, रिप्रेजेंट द 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर, which one of these is correctly identified in the option given along with its correct containing material and functions। तो पहले तो भाई इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, ये जो सी दिया है लेबलिंग कीजिए इसकी, सी इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। एनसीईआरटी के हिसाब से आप इसको लेबल कीजिए। ए न्यूक्लियोलस होगा, दिस इज न्यूक्लियो। बी क्या होगा, बी यहाँ पे क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर पोर, दिस इज न्यूक्लियर पोर, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से दिस इज न्यूक्लियर पोर। और डी यहाँ पे क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस से नो एनओआर मतलब न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन बनता है, सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए होती है, फॉर्मेशन ऑफ एटीएस राइबोसोम होता है। देखिए इसमें फर्स्ट ही सही आएगा, बाकी इनकरेक्ट आ जाएंगे, है ना? बाकी सब इनकरेक्ट है ना। 156 में ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। नाउ 157, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, एल्केलॉइड्स को मैच कीजिए मॉर्फिन से, मॉर्फिन्स आर एल्केलॉइड। टर्पेनॉइड्स को मैच कीजिए 1 से, मोनोटर्पिन इज द टर्पेनॉइड।
ड्रग्स में आएगा आपका विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन इज द ड्रग, राइट। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर आएगा। तो आप अगर इसको मैच करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या आना चाहिए आपका? ए को आपने सेकंड से मैच किया, बी को आपने 1 से मैच किया, सी को आपने 4 से मैच किया, डी को आपने 3rd से मैच किया, यानी कि 157 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। 158 देखिए, इफ ए डिप्लॉयड सेल इज अरेस्टेड इन एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2 देन व्हाट इज द करेक्ट फॉर द स्टेजेस रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे अगर एक डिप्लॉयड सेल अरेस्ट हो जाती है एनाफेज 1 में, तो वहां पे क्या रहेगा? क्रोमोसोम्स का जो अमाउंट होगा वो रिमेन नहीं, वो डबल हो जाएगा ना। हाँ, जो उसमें जो डीएनए मटेरियल है वो डबल रहेगा, क्रोमोसोम की नंबर सेम रहेंगी, ठीक है। और अगर एनाफेज 2 में वो अरेस्ट होता है तो 2 एंड 2C स्टेज में रहेगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर ना। एनाफेज 1 में सुनिए, एनाफेज 1 में हो रहा है अरेस्ट, तो एनाफेज 1 में अगर अरेस्ट हो रहा है तो उस केस में जो प्लॉइडी लेवल होगा वो सेम होगा 2n, ठीक है। लेकिन जो क्रोमोसोमल मटेरियल होंगे वो डबल हो जाते हैं, 2C से 4C हो जाते हैं डीएनए मटेरियल, डीएनए कंटेंट। लेकिन अगर एनाफेज 2 में ऑलरेडी वो डीएनए कंटेंट आधे होते हैं लेकिन प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइडी रहता है। एनाफेज 2 के बाद वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट होता है, वो बात अलग है। तो 2n और 2C कंडीशन में रहेगा। 158 का ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 159, the entire collection of plant seeds having all the diverse allele for all genes in a given crop is called germplasm collection। जो पूरा आप कलेक्ट करते हैं, है ना, the entire collection of plants बोला है ना इसने, तो पूरा entire collection of plants जो होता है और seeds जो होता है जिसमें कि डाइवर्स एलिल्स हैं, राइट, इसे आप जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहेंगे। अकॉर्डिंग टू यूजर डेवरिस म्यूटेशन आर रैंडम। म्यूटेशन जो है एक रैंडम प्रोसेस है यूजर डेवरिस के हिसाब से। 161 देखिए, मैच दी कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 में गैलिडियम दिया है, दिस इज ऑल्सो बी नोन एज एगार। एगार ए को 3rd से मैच कीजिए। फ्यूकस, फ्यूकस में फ्यूकोजेंथिन होता है, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट, तो बी को आप 2nd से मैच कीजिए। पॉलीसिफोनिया जो है रेड एल्गी होता है और इसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखा जाता है। तो यहाँ पे ए को आपने 3rd से मैच किया, बी को आपने 2nd से मैच किया, सी को आपने 1 से मैच किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 161। नाउ 162, प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय लिनियस वर क्लासिफाइड इनटू। देखिए, लिनियस के हिसाब से प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया में। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। By the contraction in radial muscles of diaphragm, it becomes flattened in shape, ठीक है। डायाफ्राम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा ये फ्लैटेंड शेप हो जाएगा, तो उसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगी, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में होगी ये आपको बताना है। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल इंक्रीज। 164, एमटीपी इज यूजुअली नॉट सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एमटीपी जो है वो सेफ, सॉरी एक सेकेंड गलत कर दिया हमने, ये दिस इज रॉन्ग, ये गलत कर दिया। सेकंड ट्राइमेस्टर में सेफ नहीं है, है ना, नॉट सेफ की बात कर रहा है। सेफ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में ये सेफ नहीं होगी। तो इट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक। 165 देखिए, इन मैराइन वाटर इकोसिस्टम मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन फ्लो। देखिए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेट्रिटस फूड चेन में मोस्ट एनर्जी फ्लो होती है, लेकिन इसमें जो मोस्ट एनर्जी फ्लो होगी वो ग्रेजिंग फूड चेन में होगी। 165 का ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। नाउ 166, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पार्चुरेशन इज ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ये तो करेक्ट हो गया। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो डिक्रीजेस। देखिए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो बढ़ता है पार्चुरेशन के टाइम पे, ना कि घटता है, सो दिस इज इनकरेक्ट। बाकी ऑक्सीटोसिन इज मेन पार्चुरेशन हार्मोन, ये करेक्ट है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जनरेट होता है, ये भी करेक्ट है। जो करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 166। नाउ क्वेश्चन नंबर 167, which of the following essential element is required by plants in amount less than 10 mol per kilogram of dry matter, ठीक है।
यानी कि ये लेस देन 10 मिली मोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर से यहाँ पे अमाउंट कम है किसी भी एसेंशियल एलिमेंट का। ऐसे एलिमेंट्स जो होंगे वो माइक्रो एलिमेंट्स में आएगा, और माइक्रो एलिमेंट्स का जो बेस्ट एग्जांपल है वो आएगा मैग्नीज, राइट। 167 का ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। बाकी सब मैक्रो एलिमेंट्स हैं, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। वायरसेस दैट कोज इन्फेक्शन इन प्लांट मोस्टली हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ऐसे वायरस जो कि प्लांट्स में इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनमें मेनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखा जाता है। Usually, immune system of body do not participate in rejection against transplantation of। देखिए, immune system of body never play any role in the rejection of organ transplantation at the time of cornea transplantation। देखिए, cornea बॉडी का एक ऐसा पार्ट है, कॉर्निया एक ऐसा रीजन है बॉडी का, राइट। अगर उसमें क्या है कि इसमें कोई भी वेस्कुलर सप्लाई नहीं होता है, राइट, और इसमें कोई भी रिजेक्शन का चांस पॉसिबल नहीं, तो सबसे सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन माना जाता है कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन को, याद रखिएगा। 169 का ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ 170 देखिए, विच इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड ऑफ द वर्ल्ड। इसमें कौन सी सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड है वर्ल्ड की, आपको ये बताना है। दैट इज इकोर्निया, इसको वाटर हाइसिंथ भी कहते हैं। ये बहुत ही एक्वेटिक वीड है, ये बहुत ही फास्ट रेट से अपना प्रोपिगेशन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, रिप्रोडक्शन इतनी जल्दी इसका प्रोडक्शन बढ़ता है कि इसको हम रिमूव ही नहीं कर पाते हैं। समटाइम वाटर बॉडीज की लॉगिंग भी हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर हाइसिंथ। सो दिस इज मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड ऑफ द वर्ल्ड। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। 179 एन एंजाइम इनहिबिटर व्हिच when closely resembled the substrate in its structure and inhibits the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor। कोई भी ऐसा इनहिबिटर जो कि रिजेंबल टू सबस्ट्रेट हो और वो इनहिबिट करे एंजाइम की एक्टिविटी को, तो वो आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा। तो 171 का ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। 172, इट इज नॉट ट्रू अबाउट पीसीआर, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का रोल कहाँ प्ले नहीं होता है, ये आपको बताना है। PCR can amplify very small amount of DNA, this is correct। It can be used to detect HIV in suspects, बिल्कुल सही। ये HIV के पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है HIV को डिटेक्ट करने के लिए। Only RNA can be used as primer, बिल्कुल गलत। DNA को यूज किया जाता है एज ए प्राइमर, नॉट ओनली RNA। तो इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन 3 ही राइट आंसर आएगा। बाकी फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन, जीन में म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए भी आप PCR का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Now 173, our heart is not pumping blood effectively enough to meet the need of body, such condition is called heart failure। अगर आपका हार्ट इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। तो ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 173। नाउ 174, which of the following cell release erythropoietin hormone। देखिए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है, जेजी सेल्स, ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज करती है दैट स्टिमुलेट द इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस, यानी कि आरबीसीज के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अब यहाँ पे आपको बताना, दिख रहे हैं आप, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स ऑफ सम इन्फ्लोरेसेंस, ये इन्फ्लोरेसेंस की पिक्चर्स दिए हैं गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन आपको बताना। तो इनको पहले हम लेबल कर लेते हैं। ये जो पहला जो इन्फ्लोरेसेंस दिया है, ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज रेसिन, रेसिन का स्ट्रक्चर है। दूसरा इन्फ्लोरेसेंस किसका दिया है, ये अम्बेल है, अम्बेल, दिस इज अम्बेल। तीसरा इन्फ्लोरेसेंस किसका दिया है, कोराइम का दिया है, दिस इज कोराइम, ठीक है। और ये जो चौथा इन्फ्लोरेसेंस दिया है, दिस इज स्पाइक। ये चार इन्फ्लोरेसेंस दिए हैं और इन चारों इन्फ्लोरेसेंस को करेक्टली मैच कीजिए आप, ऑप्शन फोर्थ से विल बी राइट आंसर, है ना। 174 175 का ऑप्शन फोर्थ विल बी राइट आंसर। 176, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है ना। करेक्ट ऑप्शन में आएगा ऑप्शन थर्ड, है ना। डायरेक्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस ऑलवेज फ्रॉम 5 to 3, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड दैट विल बी ऑलवेज 3 to 5, यानी कि टेम्पलेट डीएनए को रीड करने की जो डायरेक्शन होती है वो 3 to 5 होती है, लेकिन डीएनए पॉलीमराइजेशन की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज 5 to 3 होती है। सो दिस इज करेक्ट, थर्ड विल बी राइट आंसर। नाउ ऑप्शन 70, क्वेश्चन नंबर 77, है ना, तो इसमें थर्ड कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 177, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट रिजल्ट्स due to failure of karyokinesis followed by cytokinesis. When the karyokinesis will not followed by cytokinesis, then only liquid endosperm will form in coconut. Correct answer होगा fourth option, right? In question number 177. Liquid endosperm in coconut results due to karyokinesis is not followed by cytokinesis. This is correct. Now 178. How many of the following diseases are related with AIDS? एड्स से रिलेटेड कौन सी डिजीज होती है? एड्स में ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, कैंडिडियासिस हो जाता है, निमोनिया भी हो जाता है, कैपोसिस सर्कोमा तो होता ही है, एंड सिफिलाइटिस भी हो जाता है, ये सब कुछ ही हो जाता है ना। 5 will be right answer. 5 diseases दिए हैं, these all 5 diseases are related to the AIDS. Now 179, sexually transmitted disease caused by protozoa is STD. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ट्राइकोमोनस वेजाइनलिस एक प्रोटोजोआ है, उसकी वजह से ट्राइकोमोनिसिस की प्रॉब्लम होती है। फीमेल में जनरली प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है, तो ट्राइकोमोनिसिस जो होगा यानी कि ऑप्शन थर्ड इन क्वेश्चन नंबर 179 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 180, एसेंशियल एलिमेंट्स आर ओनली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोथ में? भाई एसेंशियल एलिमेंट्स तो दोनों ही होते हैं, मैक्रो भी होते हैं माइक्रो भी होते हैं। मैक्रो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, माइक्रो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट एसेंशियल दोनों होते हैं। तो 180 का ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इसी के साथ ही क्वेश्चन पेपर ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर में FST 15 में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।